यार देखने में ये क्वेश्चन जो है वो लग रहा है कि लाइक फटा पोस्टर एंड निकला हीरो टाइप का सीन है ना, मतलब काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है यहाँ पे। सॉल्व करके कुछ ऐसा बनना चाहिए वैसा टाइप का लग रहा है। बट देखते हैं अब आगे फटा पोस्टर निकला हीरो है या फटा पोस्टर निकला नॉट सो हीरो वाला पर्सन है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको करना हो कर लेना, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पे सीधे सीधा एक हिंट तो मिल ही गया है मेरे को। वो ये है कि यहाँ पे सब जगह टैन लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे साइन और कॉस मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि शायद बेनिफिट होगा अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है, मैं खाली इसको लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन में टैन को साइन और कॉस कर दूं, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस होगा तो मैं कॉस को एक साथ कॉमन भी ले लेता हूँ, तो मेरे को ऊपर मिलेगा 2 cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है फॉर द कीबोर्ड वॉरियर्स ऑफ कोर्स, जो फास्ट एंड फ्यूरियस लोग हैं ना, तेजस्वी लोग जो हैं यूट्यूब के, उनके लिए कर दिया है, ठीक है। एंड x ऐसा बन जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये तो एक क्लासिक फॉर्मेट है। ऐसी बात मैं इंटीग्रेशन का मैंने एक वीडियो बनाया था, 1 घंटे का वीडियो था, उसमें बेसिक जितने भी सारे चीज़ें होती है जो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए मिनिमम चाहिए, उसमें ऐसा एक फॉर्मेट का डिस्कशन किया था मैंने, है ना। उसमें हम करते क्या है कि ये जो न्यूमरेटर है इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट टाइम्स जो डिनोमिनेटर है ऑफ कोर्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टाइम्स ये जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये 3 sin x आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, प्लस का कॉस x आ गया, और प्लस c एक और कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखी है, नहीं देखा होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा अगर डिस्कशन हो रहा है तो c तो 0 आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों साइड्स, है ना, तो c तो 0 आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं कॉस का कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो 2 इक्वल आना चाहिए किसके, यहां से आएगा 3a, है ना, और यहां से आएगा b, तो 3a प्लस b 2 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, मैं अगर साइन को कंपेयर करूं तो मेरे पास -1 जो है वो इक्वल आना चाहिए किस चीज के, -1 इक्वल आना चाहिए a माइनस 3b के, ठीक है। तो ये 2 चीजें और है। अच्छा, यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये क्या आएगा, ये 3b माइनस 1 आएगा, है ना, और 3b माइनस 1 को इधर पुट कर देता हूं मैं, तो यहां से आएगा 2 3 टाइम्स ये 3b माइनस 1, तो 3 3 9 हो गया, 9b माइनस 3 है ऑफ कोर्स, और प्लस का b है, ठीक है। तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10, और ये -3 दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/2, भी बढ़िया है। b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 - 1, जो कि आएगी खुद 1/2। तो मेरे को a और b की वैल्यू मिल गई। अब अगर ये वैल्यू मिल गई तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो ये जो न्यूमरेटर है इसे मैं यहाँ a और b की वैल्यू, a की वैल्यू इधर 1/2 डाल दूंगा और b की वैल्यू इधर 1/2 डाल दूंगा, तो मैं इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। चलो करते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ। तो पहला तो यही सेम जो डिनोमिनेटर है वही आएगा ना, ऊपर और नीचे, तो ये दोनों कैंसिल करके खाली dx बचने चाहिए, ठीक है। करके देखना आराम से पेपर में, ऐसे देखो मत वीडियो की तरह, करके देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा प्लस का आपके पास 1/2 दोबारा है जो कि b का है, और ऊपर क्या है, ऊपर जो है वो नीचे जो समान है उसका डेरिवेटिव है, मैं लिख भी देता हूँ, ये माइनस का 3 sin x था प्लस cos x था। बाय द वे ये पहला वाला भी ऐसे लिख के करोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आ गया 3 cos x प्लस sin x। अच्छा, अब यहाँ सिंपल है, इसको तो सॉल्व करना सिंपल है, dx का तो x होता है x/2। यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो ऐसा कुछ, अगर आपने पढ़ा हो कि कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप अगर इस नीचे वाले को t लोगे तो ऊपर आपको dt मिल जाएगा ऑफ कोर्स, और dt/t जो होता है वो क्या होता है, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ जो आपने t लिया था, तो t यहाँ पे लिया था 3 cos x। आप या तो सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, अदरवाइज ये तो बेसिक चीज़ है, ये याद रहना चाहिए कि फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ, ठीक है, तो वो नेचुरल लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस t है ऑफ कोर्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लो, आपके पास x आ जाएगा। 1/2 कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, तो x आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है मैं कर देता हूँ। तो ये 3 cos x है प्लस sin x है, और ऑफ कोर्स प्लस c भी है,
अच्छा, अब कंपेयर किया जाए फटाफट, तो अल्फा की वैल्यू एक्स के जो कोएफिशिएंट है जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। बीटा का वैल्यू साइन का कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना, तो बीटा का वैल्यू 1 हो गया और गामा का वैल्यू आपका आ गया 3। तो आपके पास अल्फा प्लस गामा बाई बीटा पूछा गया है, तो ये 1 प्लस 3/1 जो कि 3 हो जाएगा, जो कि 4 है, और ये हमारा ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, फटा पोस्टर निकला, हीरो वाली बात तो नहीं हुई, हीरो गिरी तो कुछ भी नहीं था इसमें ठीक है, बट वही है, देखने में लगता है ऐसा अलग सा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे डिफ्रेंशिएट करके भी ट्राई कर सकते हो बिल्कुल, बट मेरे हिसाब से तो ये भी इतना कोई लेंदी प्रॉब्लम तो था नहीं, ठीक है, सिंपल सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स ज़रूर स्किप किए हैं, ठीक है, जैसे कि अब बता देता हूँ, अगर आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो तो, जिनको है भाई स्पीड देखनी थी वो ठीक है आप जा सकते हो। वो कुछ उसमें से भी कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है यार मैं तो और भी जल्दी कर लेता, नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, ऑफकोर्स मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या था, ये जो ए है आपने इसको पुट किया तो ये 1/2 आ गया, ये एनसीईआरटी में है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो ये आएगा क्या यहाँ पे, ये आएगा 3 cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 cos x साइन, और यहाँ 1/2 होगा जो कि a वाला वैल्यू है, तो वो सेम चीज़ें एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसल आउट करके 1 होना चाहिए, 1 इंटू डी एक्स डी है खाली। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, बाप रे ये सारा का सारा ये रेज हो गया तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा आपको। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तो मतलब बग कर दिया पूरा मैंने, सिस्टम हैंग हो गया लगता है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन पीस।